अगर आपको भी ऐसा लगता है इनकम बढ़ने के बाद भी पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम सैलरी बढ़ने की नहीं, सैलरी बढ़ने के बाद में पैसे को मैनेज नहीं कर पाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मिलिए राहुल से। इनकी सैलरी जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 25,000 रुपए पर मंथ थी और उन्होंने सोचा जब मेरी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। और जब उनकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ हो गई तब उनके खर्चे बढ़ चुके थे। नया फोन, वीकेंड आउटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और कुछ EMIs और महीने के एंड में अकाउंट फिर से खाली। एक्चुअली ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एक रूल 50, 30 एंड 20। इस रूल के अंतर्गत आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला 50% जो आपकी एसेंशियल नीड्स के लिए खर्च होगा, जैसे घर का किराया, बिजली, बच्चों की पढ़ाई आदि। सेकंड, आपका जो 30% हिस्सा है वो आपकी वांट्स में जाएगा, जैसे कि ट्रेवल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। और बचा हुआ 20% आपको एसेंशियली इन्वेस्ट करना है। ये रूल बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है, मगर इसमें एक ट्विस्ट है और जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। मान लीजिए राहुल की सैलरी 50,000 से बढ़ के 60,000 हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट का एक बड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो धीरे धीरे 20% से बढ़ते हुए 30%, 40% तक पहुंच जाने लगता है और यहीं से वेल्थ क्रिएशन का असली काम शुरू होता है। इसको अक्सर लोग बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। मान लीजिए आप शुरू के 10 साल पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना रोक भी देते हैं और अगले 20 साल 30 साल में आप देखोगे कि तो पैसा जो है एक काउलीफ्लावर की तरह से बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे उतना आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये जो दो आपने कैटेगरीज डिवाइड करी हैं उनको पूरा करने के बाद में उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जो 20% है दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग। और जब जब आपका सैलरी का इंक्रीमेंट आएगा आपको उसमें से भी पैसा एसेंशियली कोशिश करें कि 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस लेना ना भूलिएगा। इंश्योरेंस आपका प्रोटेक्शन है। वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है और आपकी सैलरी का हर इंक्रीमेंट आपको और ज्यादा वेल्दी बना सकता है, बशर्ते आप अपने आप को खर्चीला ना बना ले। फैसला आपका है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिख के बताएं आप अपने इनकम का कितना % इन्वेस्टमेंट करते हैं।